बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर के सुगबुगाहट तेज है। संभावना जताई जा रही है कि होली के बाद उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। चर्चाएं हैं कि कैबिनेट विस्तार ही नहीं बल्कि 2 से 3 मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। नाकारे मंत्रियों की छुट्टी होगी। गलत बयानबाजी करने वाले मंत्रियों को उनके विभाग से दूर किया जाएगा। दरअसल धामी कैबिनेट में मंत्रियों के 4 पद खाली चल रहे हैं। इनमें 3 पद सरकार गठन के दौरान सही से खाली हैं, जबकि 1 पद कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद में दरअसल खाली हुआ था। पिछले 2 सालों से लगातार कैबिनेट में खाली पदों को भरने की चर्चाएं खूब जोरों शोर से चल रही हैं, लेकिन साहब अभी तक अगर देखा जाए उठा करके तो उत्तराखंड में उन खाली पदों की तरफ ऐसा लगता है कि किसी का ध्यान ही नहीं गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों, भारतीय जनता पार्टी हों या फिर केंद्र बीजेपी के आला नेतृत्व की तरफ से उसकी जरूरत महसूस नहीं की गई। अब ऐसे में जब केंद्र की तरफ से यानी कि बीजेपी के आला कमान की तरफ से हरी झंडी जब तक नहीं मिलती है तब तक पदों को भरा जाना था ही नहीं। अब मंत्रियों के परफॉर्मेंस और लगातार हो रही बयानबाजी के बाद में ये चर्चाएं एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी हैं कि बीजेपी संगठन ने भी कैबिनेट में फेरबदल के बड़े संकेत दे दिए हैं। जाहिर तौर पर सरकार हो या संगठन हो, दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। ये और बात है, उत्तर प्रदेश में एक वक्त में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सरकार और संगठन को लेकर के जिस तरीके की बातें छिड़ी थी, केशव ने बताया कि संगठन ही सब कुछ है, सरकार से बड़ा होता है। खैर, मगर उत्तराखंड में अब ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार और संगठन दोनों की सहमति बन चुकी है कि साहब अब उन खाली पदों पर भर दिया जाए। आखिर मंत्री किस लिए होते हैं? काम ही करने के लिए तो होते हैं। और खाली रखने का मतलब क्या? अगर आपके दफ्तर में मान लीजिए छोटा सा कोई दफ्तर है जिसमें 6 लोग काम करते हैं और 6 लोगों को आपने रखा या 6 में से 3 को ही रखा, 3 पद खाली हैं, तो काम तो कम होगा ना भाई, संस्था के लिए काम कम होगा। तो अगर मंत्री जिनका पद खाली पड़ा है तो क्या ये जनता के साथ छल नहीं है? बीजेपी संगठन ने अब कैबिनेट में फेरबदल के बड़े संकेत दे दिए, मगर मंत्रिमंडल विस्तार को और बल तब मिला जब सीएम धामी ने दिल्ली का दौरा किया, बीजेपी आलाकमान से मुलाकात की। धामी के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, वो भी दिल्ली पहुंचे, पार्टी के आला नेतृत्व से मुलाकात की। 6 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे के बाद ही पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच गए थे। कैबिनेट मंत्री और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से उन्होंने वहां पर मुलाकात की थी दिल्ली में। और उसी बीच 10 मार्च का दिन उत्तराखंड बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। इस दिन बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड का दौरा पर करके आए, ताबड़तोड़ बैठकें की। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने नए बीजेपी जिला अध्यक्ष की भी घोषणा की। जिला अध्यक्षों की सूची में सिद्धार्थ अग्रवाल को देहरादून महानगर का अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र तड़ियाल को ऋषिकेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। 17 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। अब पार्टी द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में ज्यादातर नाम नए हैं। कुछ महत्वपूर्ण जिलों में पुराने चेहरों की ही रिपीट किया गया है। दोस्तों, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के पहले से कयास से लग रहे थे कि साहब जल्द होगा, मगर इसी बीच दुष्यंत गौतम का प्रदेश के दौरे पर आना बड़े स्तर पर, मगर दोस्तों ये अलग बात है कि संगठन में और मंत्रालय को भरे जाने को लेकर के काफ़ी लंबे समय से अटकलें चल रही थी, कयास लग रहे थे। मगर जब दुष्यंत गौतम उत्तराखंड पहुंचे और उस बीच में संगठन के बदलाव की बातें सामने आई और संगठन में बदलाव हुआ, ये साफ संकेत था कि साहब संगठन में तो बदलाव हो गया है, अब उत्तराखंड में कुछ बड़ा होगा। सरकार में जो खाली पद हैं, मंत्रिपरिषद में जो खाली पद हैं, उनमें बदलाव किया जाएगा। अब ऐसे में धामी कैबिनेट में मौजूद कई मंत्रियों की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि उनको लगता है परफॉर्मेंस के आधार पर, बयानबीर होने के आधार पर, अलग अलग तरह से उनकी शिकायतें होने के आधार पर बहुतों को लगता है कि साहब उनका मंत्रालय छिन ना जाए। बहुतों को लगता है, उम्मीद हो गई कि साहब उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।
बहुतों को लगता है कि साहब वो पद जो खाली है वहाँ पर भरा जाना है तो हमारी भी जगह हो सकती है। अब कहा यह जा रहा है कि मौजूदा धामी कैबिनेट के 3 मंत्रियों पर तलवार लटकी हुई है दोस्तों, जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। 4 नए विधायकों को धामी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इनकी तो उम्मीदें बढ़ गई, जल्द ही उम्मीदों को पंख लगेगी, ऐसा ये सोच रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, नैनीताल जिले से आने वाले विधायकों को धामी के कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों कौन कौन सी जगह? देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, नैनीताल, ये चारों भी वैसे महत्वपूर्ण जगह हैं। इसको लेकर के बीजेपी में संगठन स्तर पर माथापच्ची चल रही है। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही कैबिनेट विस्तार को लेकर के उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी एक बयान आया। उनके बयान को आपने देखा और सुना था, और उनके बयान को आप फिर से देखें तो ये लगेगा कि उसी वक्त उन्होंने साफ कर दिया था कि प्रदेश के वर्तमान हालत की रिपोर्ट दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय हाईकमान को भेज चुके हैं। कैबिनेट विस्तार कभी भी हो सकता है। उत्तराखंड दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मंत्रिमंडल विस्तार पर यह कहा, यह संसदीय बोर्ड का मामला है, इस पर फैसला वही करेंगे। जाहिर तौर पर यह तो वो एक जवाब है, स्टैंडर्ड आंसर होता है जो कहीं भी फिट हो सकता है। आमतौर पर जब जवाब ना हो या जवाब नहीं देना होता है या चीज़ों के बारे में छुपाना होता है या उस पर कोई चर्चा नहीं करनी होती है तो इस तरीके की बातें की जाती हैं। वो कहते हैं कि एक बार जब ये उसे मंजूरी दे देंगे तो इसका विस्तार कर दिया जाएगा। दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम कैबिनेट विस्तार की तरफ इशारा है, यानी कई विधायकों की लॉटरी लगने वाली है, कईयों के मंत्री पद छिनेंगे जबकि कईयों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। उनसे उनका मंत्रालय जिनसे छिनेगा, आप उनसे पूछिए कि आखिर उनके दिल में इस वक्त चल क्या रहा है। अब ऐसे में कई सारी ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री जो कि कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। मैं इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अगर आपने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद उत्तराखंड की सरकार, मुख्यमंत्री धामी आपसे कर रहे थे, बीजेपी आला नेतृत्व कर रहा था, अगर आपने वो परफॉर्मेंस नहीं दी है, आपने वो डिलीवरी नहीं दी है, तो फिर आपकी जगह कैसे बनेगी मंत्रिमंडल में बने रहने के लिए, लंबे समय के लिए। इसलिए ऐसे लोगों को हटाया जाएगा। कुछ ऐसे लोग जिनको ला करके भारतीय जनता पार्टी उन जातियों को, उन समूहों को, उन लोगों को और उत्तराखंड में एक अलग संदेश देने की कोशिश कर रही है ताकि एक इमेज बिल्डिंग हो और ताकि परफॉर्मेंस वाले लोग भी आए। एक तीर से कई निशाना, तो लोगों को भी जगह मिल जाएगी। तो ऐसे में एक तरफ पद जो खाली हैं वो भरे जाएंगे, कुछ लोगों को हटाया जाएगा, कुछ नए लोगों को उनकी लगा जाकर के बिठाया जाएगा। इसीलिए हलचल उत्तराखंड में खूब है, ज़्यादा है। आपको ये समाचार कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप ज़रूर लिखें कि आपको क्या चीज़ें ठीक लगी, क्या नहीं ठीक लगी, किन मुद्दों पर आप और चर्चा चाहते हैं, किन विषयों पर आप खबरें चाहते हैं। आपका सजेशन भी, आपकी राय भी हमारे लिए काफ़ी महत्व रखती है। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।